जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन चल रहा है और बात करने के लिए हमारे साथ इरफान हफीज साहब हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, असेंबली का सेशन चल रहा है, सरकार चल रही है ये, लेकिन लोगों को ये इंतजार था कि क्या कांग्रेस पार्टी भी सरकार में आएगी। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमने सुना है कि कैबिनेट का रिशफल होने वाला है, आप लोग होंगे उसमें? देखिए, हमारी पार्टी का एक बिल्कुल वाजिया मौक़िफ़ है। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है, करा साहब, तारिक हमीद करा साहब, गुलाम अहमद मीर साहब और हाई कमांड भी जो दिल्ली में है, आई मीन टू से सेंट्रल लीडरशिप जो है, सबका ये मानना है कि ये एक जो अलायंस बना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। ये इंडिया ब्लॉक जो बना है, ये आप सिर्फ गवर्नमेंट में मंत्री बनने तक ना देखें, इसका एक बहुत ही एम एंड ऑब्जेक्ट है इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने किस तरीके से लोगों को कहा था कि मुझे 400 पार करने हैं, और शायद उनकी उसमें यही मंशा थी कि 400 पार मिलेंगे। जो हमें खबरें मिल रही थी कि शायद वो उसमें संविधान भी शायद भंग कर देंगे। और आप देख रहे आज उनके पास कितना अहंकार है, तो तब 400 मिल जाते तो क्या हो जाता। तो राहुल गांधी जी की संघर्ष, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया और सहयोगी लोगों को साथ लेके भारत यात्रा की उन्होंने, और मोदी जी के उस 400 पार सपने को सियासी तो चकनाचूर किया। ये है इस इंडिया ब्लॉक का, ये इस इंडिया अलायंस का मुद्दा व मकसद है। जहां तक यहाँ कांग्रेस पार्टी ने, गवर्नमेंट चल रही है, हम चाहेंगे कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो वादे किए गए हैं, वो पूरे हो। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, उन्होंने ये कहा कि हमारी प्राथमिकता जो है वो स्टेटहुड को बहाल करनी हो, लद्दाख वापस हो, हमारे ज़मीन, हमारी लैंड, हमारी नौकरी, और उस पर हमें प्रोटेक्शन मिले, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार चल रही है, हम ठीक है डायरेक्टली नहीं है, बट वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, we are supporting the government, so we are in alliance, so we are hopeful that this government will come to the expectations of the people. Honorable Chief Minister Saab has said that this is just a beginning, this is just a foundation. We have 5 years left, 4 year plus left, so we hope over these years things will improve and the government will deliver and will deliver to the expectations. मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ और मैंने देखा है कि आप बहुत ही जिस भी चीज़ पे बोलते हैं बड़े विस्तार से बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है हर चीज़ की। Surely. तो जिस तरीके से आप लोगों ने भी वादा किया था, उमर साहब ने भी वादा किया था कि जैसे आप लोग आएंगे तो डेली वेजेस, जो भी रहबरे जंगलात, रहबरे खेत, इन लोगों के बारे में आप आते ही ज़रूर सोचेंगे। लेकिन उमर साहब ने कमेटी बना दी और उसके बाद अभी भी लोग बाहर नाराज बैठे हुए हैं। आपको लगता नहीं है कि फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए था? वो तो मिनिमम वेजेस एटलीस्ट वो मांग रहे थे। देखिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाकई ही हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उनके साथ कैसे हमदर्दी का इजहार करें। वो कहते हैं हमदर्दी नहीं चाहिए। नहीं, मैं हमदर्दी इन द सेंस कि उनका हक उन्हें मिले। अरे आप मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, कौन इसे अपोज कर सकता है? आप समझ रहे मेरी बात? आप सुनिए मेरी बात। हमारा यही कहना है कि अगर 10 साल जो ज्यादा लोग शोर कर रहे हैं यहाँ पर, जो राजनीतिक लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं, बताइए बदलते कश्मीर में, नए कश्मीर में इनके साथ आपने इंसाफ क्यों नहीं किया? जितने झूठ आपने बोले उनका ये भी एक झूठ है। जो आपने कहा कश्मीरी पंडित वापस आए वापस, 15 लाख काला धन आया, नीरव मोदी को लाया, आज घसीट के अमेरिका से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो मैंने सुना, अगर सही है, जो मीडिया में सुना हमें, जो 10 शक्तिशाली देश थे उनमें भारत था, आज नहीं है उसमें। क्या बोल रहे हैं झूठ? अब सुनिए आप मेरी बात। इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, चाहे मेरे डेलीवेजर्स हो, कैजुअल लेबर्स हो, हमारे एसडीएफ हो, एनवाईसी हो, हमारे एसडीएफ हो। मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड क्रीडी में गए, जहाँ चेयरमैन होते हैं एमएलए कंसर्न वो आरके समिति के, हमने उनके 1500 रुपए बढ़ाए। वो इतने खुश थे कि हमें इनके दर्द का एहसास नहीं है। लेकिन अब सरकार ने, हम समझते हैं कि आपने सही बात बोली, हम समझते हैं कि हमें ईगल्स आए रखना होगा। और उमर साहब जो है, मुझे लगता है ही इज वेरी सिंसियर एंड सीरियस अबाउट इट।
एंड 6 महीने कोई बड़ा वक्फा नहीं होता। सब्र का फल मीठा होता है, इन्हें काफी सब्र किया। लेट अस सी जो इनके पास तादाद आएगी, इसमें होमवर्क करना। यही इनका आरोप है कि मतलब आप ओपोजिशन का भी और लोगों का भी, कि 10 साल को आप क्रिटिसाइज करने लग पड़ते हैं कि जब भी ये चीज बात आती है कि 10 साल क्या हुआ, 10 साल क्या नहीं हुआ, उसके अलावा आप स्टेटहुड की बात करना शुरू हो जाते हैं। उनका कहना है कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे, आपको पता था आप यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो और आपको पता था कि हमारे को इसी बजट में उनका काम भी देखिए, उसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो बातें कही है, वादे किए हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान, हम फुलफिल करेंगे। बट हमने कहीं ये नहीं कहा कि इट विल हैपन ओवर ए नाइट, इट विल हैपन विद इन 4 months। लेकिन क्या आपको लगता नहीं उनका नाम तो ले लेते बजट में, आप कम से कम बात तो कर लेते उनकी, आप ही बोल देते उन लोगों को, आप तो कांग्रेस पार्ट है। हमने बात, आप इफ आई एम राइट, आप रिकॉर्ड चेक करिए, हमने बात रखी, जो फोरम हमें मिला, हाँ बात रखी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे उनको इंसाफ मिले। लेकिन हम ये साथ साथ कहना चाहेंगे कि जो ये राजनीतिक लोग बीजेपी वाले डंडूरा पीटते, इनको बताइए आपका कोई इखलाकी हक नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है। क्या कर रहे थे 10 साल? अगर आपने इनमें से कुछ लोगों को एडजस्ट किया होता, रेगुलराइज किया होता, आज इतना बड़ा सामने इतनी बड़ी तादाद नहीं होती। तो क्या किया उन्होंने 10 साल? अब देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं। सिर्फ वही सवाल पूछ रहा हूँ जो डेली वेजेस पूछ रहे हैं। मैं आपसे कोई डेली वेजेस कहते हैं कि 2012 में ये पूछने वाली बात नहीं, हम तो खुद ये बात रख रहे हैं। 2012 में उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई, उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी सरकार थी, उनके पास तो सारा डाटा भी पड़ा हुआ था, उस समय सब कुछ उनको पता था कितना है, तो सरकार वही लागू कर देती। हम समझते एक जो सरकार है, एक ऑब्वियसली इसमें लॉजिक एंड रीजन है कि 10 साल का वक्फा जो है, इसमें देखना होगा हमारे पास कितने हैं। 10 साल पहले क्या हुआ, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। सो एक कॉमन सेंस है, इफ देयर वाज ए गैप ऑफ 10 years, वी हैव टू सी व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट आर द नंबर्स। सो आई होप वी वोंट बी मम, we can't be mute spectators. We have to be we will try our best that this our government of the people, I mean our, in the sense government of the people, will in a welfare state will do justice. I'm sure about it. I'm confident about it. Umar Sahab will do the justice. आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर, सारी चीजों को लेकर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्टेटहुड नहीं मिलता है तो क्या यूटी में इन लोगों की बात मानी जाएगी? आपको लगता है कोई हल निकलेगा यूटी में अगर स्टेट नहीं मिलती है? देखिए, हमारी प्राथमिकता जो है स्टेट के लिए है, और हमारा वो हक है, संविधान में है, लद्दाख समेत हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां, हमें उसमें तहफ़्फ़ुज़ात मिले, ये हमारी बात है। हमारा जो रियासत है, ये हमारा हक है, हमारी रियासत हमारा हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेडरलिज्म में और भी जो राइट्स है उनके लिए संघर्ष करेंगे, और इंशाल्लाह आप नेगेटिव मत सोचे, इंशाल्लाह बी ऑप्टिमिस्टिक, ये हमें अपने हुकूक मिलने वाले। और बीजेपी वालों से गुजारिश है, अगर आप महाराजा का सम्मान करना चाहते तो जो उनके कवानीन थे ज़मीन के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, या हमारी स्टेट थी, हमारा जो यूटी नहीं था, महाराजा की बना हुई स्टेट है, तो अगर वाकई आप उनका सम्मान करते तो इस आवाज़ का समर्थन करिए, वरना आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है महाराजा के बारे में बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, ये इरफान साहब काफी वोकल रहते हैं, सालों से हम सुन रहे हैं कि हर बात का बेबाकी से जवाब जो है वो यहाँ पर देते हैं, और साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो कमिटमेंट की है डेली वेजेस को लेकर, वो जरूर यहाँ पर पूरा करेंगे।